मगर दुनिया जाके दिल्ली में देख ले, बादशाहों की बीवियों के नाम नहीं है, बादशाहों की बेटियों के नाम मिट गए। मगर जो रात को नमाजें पढ़ती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है और बड़ा मजार है। हर हफ्ते बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है। उस बेटी, उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है और करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों के मजार ढूंढोगे दिल्ली में नहीं मिलेंगे, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। गीलान के एक करीब में कस्बा है। उस कस्बे में एक माँ अपने घर में चूल्हा जला रही है। जब वो चूल्हा जलाती है तो बड़ी लकड़ी नहीं जल रही, तो उसने छोटी लकड़ी पहले लगाई। फिर जब वो आग पकड़ ली तो बड़ी लकड़ी लगा दी। तो उसका बेटा रोने लगा। उस माँ ने अपने बेटे से कहा, क्यों रोता है मेरे लाल? वो कहने लगा, अम्मा ये बड़ी लकड़ी नहीं जली तो आपने छोटी जलाई, फिर बड़ी जली। मैं सोच रहा हूँ कयामत के दिन अल्लाह कहीं ऐसा ना करे कि पहले बच्चों को जहन्नम में डाले फिर बड़ों को जहन्नम में डाले। माँ ने अपने बेटे को चूमा, कहा बेटे अल्लाह तुझे पर जरूर करम करेगा। उस बेटे का नाम शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी है। खौफ उठ गया। मैंने अपने हाथों से अपने बाप को दफन कर दिया। भाइयों, अपने बाप को मैंने अपने ताया को दफन कर दिया। मैंने अपने बहुत रिश्तेदारों को दफना दिया। मैंने कितने दफन देख लिए। अब मैं भी दफन हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। मगर सोचता हूँ कि बड़ी बेकार जिंदगी गुजरी, अल्लाह को राजी न कर पाया। आओ आज राजी कर लें, कुछ डर जाए अल्लाह से, कुछ डर लें। इन पीरों ने, इन लोगों ने हमारे दिलों से जो बिल्कुल खौफ ख़त्म कर दिया, ये बहुत बुरी अलामत है। मेरे दोस्तों, आपसे अर्ज करता हूँ, रो लो, अल्लाह से तौबा कर लो, उसके सामने रोया करो। देखो, हमने पोस्टमार्टम होते देखे हैं लाशों के, आपने देखे हैं? मैं तो रोज़ जिक्र करता हूँ इसका, पोस्टमार्टम का। मैंने एक मौलाना का पोस्टमार्टम देखा था। आपको बता रहा हूँ, पोस्टमार्टम होता है ना, तो उनके पास पहले होते थे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से शराब पी के चीरते थे। अब नहीं है, अब उनके पास गलेंडर है बिजली का, ऐसे डालते हैं ऊपर से, कर 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 पूरा फाड़ देते हैं, पूरा ऐसे करके रख के पूरा और पूरा फाड़ देते हैं। मर्द हो या औरत, और फाड़ देंगे पूरा। फिर जो भी चीज़ें निकालनी निकालेंगे, फिर उसमें लगाएंगे वो टांके, और टांके लगाने के बाद काली पन्नी में लपेट के दे देते हैं। हुजूर फरमाते हैं, मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है ना गुस्ल करने वाला, तो वो कहता आराम से जरा हाथ उठा, गस्साल तेरे उठाने से तकलीफ। जब कांधा बदलते हैं ना, तो कहता है लोगों जरा आराम से कब्र में पहुंचाओ, मेरे आसानी से मेरे जिस्म को तकलीफ होती है। ये बताओ, जब इससे तकलीफ होती है तो जब वो पोस्टमार्टम करते हैं तो कितनी तकलीफ होती होगी। तो अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से हम सबको बचा लेना। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, क्या दुनियादारी कर रही हो। बरेली में एक आदमी को रीढ़ की हड्डी टूट गई, ठीक नहीं हुआ। 2.5 साल के बाद उसके बाप ने कहा अपनी बीबी को तलाक दे दे। तो क्यों? का तेरे छोटे भाई से शादी कर देंगे, तेरे हालात तो ठीक होने वाले हैं नहीं। उसने तलाक दे दी। कल तक सब कमाता था, पूरा घर चलाता था, आज रीढ़ की हड्डी टूट गई, बीबी जीते जी छोड़ के भाई के शादी निकाह में आ गई। इसको कहते हैं दुनिया। इसको कम समझोगे, इसको कब समझोगे? ये दुनिया तुम्हारी है नहीं, तुमने इसको अपना समझा है। ये डायन है, हर राफा है, ये बर्बाद कर देगी, इससे बचो। ऐ मेरे दोस्तों, तौबा कर लो, मौत करीब है। मैंने पहले भी आपसे कहा, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास गई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ दे दोगे? उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूं, तू रात गुजार दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, बच्चे भूखे मेरे, कुछ देता है तो दे दे, अल्लाह के नहीं होना मैं नहीं दूंगा। तो चली गई। फिर आई, कहने लगी बच्चे मेरे प्यास भूख से मर रहे हैं, मेरे बच्चे जो है ना
वो बेहोश होने लगे। तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे अभी कुछ दे दो, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तुम्हारा दिल चाहे कर लेना। उसने कहा ठीक है। उसने दे दिए पैसे। वो रात को आई, जब इसके दरवाजे पर पहुंची, इसके कमरे में पहुंची, उसके हाथ पे इसने हाथ रखा ना, हाथ रखना चाहा तो कांपने लगा हाथ, और कांपने पसीने आ गए और बिल्कुल कमजोर, एकदम रोने लगी। उसने कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा फिर? कहा मैं अपने रब से डर रही हूँ। कह रही हूँ मैंने मालिक, जब मैं सजदा करती हूँ तब भी तू देखता है, मैं जब बुरा काम कर रही हूँ तब भी। अगर मेरे बच्चे भूखे होते तो मैं कभी ना, भूखे ना होते तो कभी ना मेरे मालिक कभी ना आती। मैं ममता की मारी हूँ, माँ हूँ, मुझे माफ कर देना। वो ऐसी रोई कि वो बोला जा, तूने मेरा दिल बदल दिया, तेरे आंसुओं से मेरा दिल पिघल गया, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई, ये सजदे में रोने लगा। मालिक, एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, और मैंने कितनी इज्जतों पे डाके डाले, कितनी इज्जतें लूट ली। रोता रहा, सो गया। सुबह के दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खुला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। उससे कहा क्या नाम है तेरा? कहा मेरा नाम फला है। कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। उसने कहा मूसा देखो चेक कर लो, कोई और घर होगा, गलत नाम। नहीं नहीं, मूसा बोले गलत नहीं आया, तेरा नाम ये है ना? का नाम तो बड़ा गुनहगार बहुत हूँ, गुनाह बहुत किए, इस शहर में पूछ लो मुझसे ज्यादा गुनहगार कोई नहीं है। मूसा ने कहा कोई नेकी? का रात एक औरत को छोड़ दिया था, फिर रोया भी हूँ। मूसा ने कहा कितना रोया? कि बहुत रोया हूँ। कितना रोया? बहुत रोया। कहने लगे मेरे आंसू भीग गए और मैं सो गया रोते रोते। तो मूसा ने कहा तुझे मुबारक हो। अल्लाह फरमाता है ए इंसान, तू इतना रो ले कि तेरा आंसू आंख से निकल के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। रात में तकरीर कर रहा था ना, तो एक बच्चा इधर बैठा था और वो खड़े होकर मुझसे बोला आप रो मत, अल्लाह आप पे रहम करेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आखिरी बात हो रही। तो अल्लाह कितना करीम है बोलो, रोने से माफ करता है। वो कहता है आदम की औलाद इतना रो ले, ए मर्द है, और कि तेरा आंसू सच्चा वाला यहां गिर जाए, किसी को पता नहीं, तो सब माफ कर दूंगा। तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। गर्दन कटा दोगे? दोनों नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? जल्दी बोलो, कुछ भी कर सकता है ना? कुछ भी कर सकता है। तो माशाअल्लाह एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, आपस में बात ना करना। जो गर्दन कटा सकता है, कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर की मुबारक सुन्नत दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं। वो नौजवान जो खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी रखा है इस महफिल। एक इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, बाहर निकल के आओ। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी, और दोस्त दोस्त वही है जो दोस्त को नेकी के लिए लेके आए। आ जाओ, आ जाओ।